ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी के हिसाब से मटेरियल की क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या बोलते हैं मटेरियल्स को, कि कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब क्या बोलेंगे, बहुत कम है तब क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट है तब क्या बोलेंगे, ज़ीरो है तब क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा तो क्या बोलेंगे ना। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स मीन्स दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, जैसे मेटल्स और देयर एलॉयज है ना। इंसुलेटर्स क्या होंगे, मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, जैसे ग्लास सिरामिक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, है ना, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन होता है। और सुपर कंडक्टर है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी और जीरो रेजिस्टिविटी, है ना। एग्जाम्पल है मेटल एंड देयर अलॉय बट एट लो टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर पे। मिक्स्ड ऑक्साइड भी इसकी एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंडक्टेंस। ये हमने पहले भी पढ़ा था। दो टाइप की कंडक्टेंस होती है, एक मेटालिक कंडक्टेंस होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है। मेटालिक कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस इन मेटल्स थ्रू आयंस, है ना, उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस। तो जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी कि मेटल कैसा है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स स्ट्रक्चर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस मेटल के, और टेम्परेचर जो है वो क्या है उस मेटल का, जिसके ऊपर हम उसकी कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। एक चीज़ ये याद रखना, जो मेटालिक कंडक्टेंस है इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कई बार एक छोटा मोटा एक नंबर में पूछ लेते हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ये तो ये कम होती है ये, क्योंकि जो आयन है जो जिन्होंने मूव करना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका जिग जैग जो पाथ है ना वो कोलाइड करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जिसको कि आयनिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट थ्रू आयंस, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर कौन कौन से हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिनके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट एडेड, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी नेचर के ऊपर। साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, कि किस टाइप के आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, है ना, कि सॉल्वेंट जो है उसकी नेचर क्या है और उसकी विस्कोसिटी क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है ना। और लास्ट है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो टेम्परेचर यहाँ याद रखना, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम आगे डिस्कस करेंगे ये बात, क्योंकि आयन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी की पावर भी बढ़ जाएगी। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ये भी टॉपिक है लास्ट में कि हाउ वी कैन मेजर द कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो ये हमने पहले भी बात करी थी। तो जो हम यहाँ पे याद रखेंगे, एक फॉर्मूला है जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना, और R रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की। तो ये जो K के लिए ये फार्मूला हो जाएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब देख लीजिए ये कंडक्टेंस जो है एक्सपेरिमेंटली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेज़र करनी है तो हमें उसका क्या मेज़र करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा और उसका सेल कांस्टेंट मेज़र करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को हम उस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम उसका पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो फिर उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज़ करके उसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और सेल कांस्टेंट हमें उसकी पता होती है, तो फिर वहाँ से हम के निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो आप जो है वो फिज़िक्स में पढ़ोगे कि क्या होता है। बेसिकली आप यहाँ पे याद रखो कि किसी भी सेल का अगर हमें, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हमें अगर क्या निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस निकालनी है,
तो उस सेल की हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और सेल की रेजिस्टेंस जब उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें उसका सेल बनाना पड़ेगा, तभी उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा डियर स्टूडेंट समझ लीजिए कि जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस निकालना है तो हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का क्या बनाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हुई हैं सेल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, कि इस तरह से हमने सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, जिसका कि हमने रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस निकालना। ये प्लेटिनम वायर्स लगाई हुई हैं, और ये एक हमारे पास टैंक है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है। इसमें भी वही चीज़ है कि ये हमने एक वेसल लिया हुआ जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है, जिसका कि हमें कंडक्टिविटी निकालना है। जिस उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जिसकी निकालनी है, उसका हमने सेल बनाया हुआ। तो इस सेल को फिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका सेल कांस्टेंट हमें पता होता है, तो और जो पीछे फार्मूला जो है तो वहाँ से फिर हम क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालते हैं तो दो प्रॉब्लम छोटी छोटी अराइज होती हैं। एक तो हम डायरेक्ट करंट जो है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन वेरी करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो बढ़ाता है डायरेक्ट करंट, तो इसलिए हम एसी यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ करंट यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है, उसको निकालने के टाइम जो दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो उसका सेल बनाते हैं। तो ठीक है, ये दो चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल की जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालने के लिए, दैट इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, है ना। हमें रेजिस्टेंस दे रखा होगा, लेंथ दे रखी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना होगा, तो हम वो निकाल सकते हैं। थैंक यू।